पर इस वक्त आपको बता दें झाबुआ से, और यहां सबसे बड़ी खबर यह है कि पिकअप पलट गया। बारात ये ले जा रहा था पिकअप वाहन और पलट गया। हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं और इन घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उनका इलाज चल रहा है। नेशनल हाईवे 47 जो है, इस पर लालू डुंगरा गांव के पास ये दुर्घटना पेश आई है। 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। पिकअप वाहन में ये सवार थे और ये वाहन पलट गया बताया गया है। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां पर सबका इलाज चल रहा है। नेशनल हाईवे 47 पर यह हादसा पेश आया है। पिकअप वाहन में बारात थी और यह पिकअप वाहन पलट गया, जिसमें 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में इन सभी का इलाज चल रहा है। नेशनल हाईवे 47 पर लालू डुंगरा गांव है और यहां यह हादसा पेश आया है। बड़ी खबर झाबुआ से। वीरेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। वीरेंद्र, कैसे हादसा हुआ? पिकअप वाहन पलटा, 30 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, यानी कि संख्या ज्यादा थी जो क्षमता है उससे। जी बिल्कुल, देखिए पुनीत, बताया जा रहा है कि NH-47 पर लालू डुंगरा गांव के पास में पिकअप वाहन एक मोड़ के वहां पर पलट गया, जिसमें जो सवार थे उनको मामूली चोटें आई हैं और सभी घायलों को झाबुआ जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इसमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसमें एक बच्ची भी शामिल है। बारात में बच्चे भी थे, करीब 8 से 10 बच्चे भी इस हादसे में घायल हुए हैं। बारात सुबह गई थी और अब शाम को वापस जब लौट रही थी अपने गांव तरफ, तब ये हादसा होना बताया जा रहा है। झाबुआ जिले में एक ये ट्रेंड है कि जो बारात हैं वो या तो ट्रैक्टर में जाती हैं, पिकअप में जाती हैं। तो इस तरह के उसमें सवारियां क्षमता से अधिक होती हैं और दूसरे तरफ यह होता है कि पिकअप भार वाहन होता है, लेकिन इसमें सवारी भी झाबुआ जिला में चलन है कि इसमें सवारी भी ढोई जाती है। तो इसी वजह से सवारी अधिक होने से और मोड़ पर वाहन रफ्तार होने से मोड़ नहीं ले पाया, उससे वाहन पलट गया और ये हादसा होना बताया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका इस जानकारी के। खबरों को विस्तार से देख रहे हैं तो ग्वालियर में द्वारका पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत पर बड़ा बयान दिया। कहा कि एशिया को हिंदू राष्ट्र घोषित होना है। शंकराचार्य ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश खुद ही भारत में मिल जाएंगे, ये कहना है द्वारका पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का। ग्वालियर पहुंचे शंकराचार्य ने अखंड भारत सहित कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और हिंदू राष्ट्र की उनकी आवाज पर भी शंकराचार्य बोले। वही तो मैंने कहा, 30 साल पहले ही कहा। जो अलग हो गए, अलग थलग पड़ गए, कहीं भी भूख की परेशानी है पाकिस्तान में, है आटा ही नहीं मिल रहा है। हाँ, वही तो कह रहे। अच्छा है कि आप पाकिस्तान में नहीं रहे। 30 वर्ष पहले में शंकराचार्य हुआ। जिमखाना मैदान मुसलमानों के मोहल्ला है मेरठ में, वहाँ सबसे पहले कहा था मैंने, वाक्य बोल दूँ, भारत अखंड हो। आज भी कहता हूँ, गिने चुने वर्षों में पाकिस्तान भारत हो, बांग्लादेश भारत हो, चीन के पास किसकी धरती भारत की धरती हो, मानसरोवर कैलाश भारत के तीर्थ हों, शक्ति समन्वित सामंजस्य के बल पर शीघ्र ही भारत अखंड हो, मानक बन जाए। 30 साल पहले मैंने कहा था, आज भी कहता हूँ, भारत अखंड हो, वही होने की स्थिति में आई है। जो हमसे अलग हुए सबकी दुर्दशा है। जगत गुरु ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार पर कहा कि वो एक बार मुलाकात के लिए आए थे, लेकिन उनका कथा प्रवचन नहीं सुना है। शंकराचार्य ने कहा कि उन्होंने ये सुना है कि वो हिंदुओं को भटकने से बचाने वाले हैं। मैं उनके जीवन चरित्र का अध्ययन करने के लिए शंकराचार्य नहीं हुआ हूँ। एक बार मेरे पास आए हैं, मेरे पास वो भी नहीं समय कि उनका प्रवचन या किसी का प्रवचन सुन सकूं। मेरा जीवन गुप्तचर लगाकर स्वयं गुप्तचर होकर देखिए, 24 घंटे में ग्रंथ लिखता हूँ, राष्ट्र का चिंतन करता हूँ, किसी व्यक्ति की जीवनी में पढ़ता नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि हिंदुओं को भटकने से बचाने वाले वो हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने यह भी कहा कि भारत के साथ ही पूरे एशिया महाद्वीप को हिंदू राष्ट्र घोषित होना ही है। सबके पूर्वज सनातन वैदिक आर्य हिंदू थे। उन्होंने कहा कि जिसको जानना है हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करे। भगवान विष्णु ही सबके पूर्वज हैं। पूरे विश्व को मैं कहता हूँ, पहले एशिया महाद्वीप को हिंदू महाद्वीप के रूप में उद्भाषित होना ही है। कारण सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। इस ऐतिह्य तथ्य पर किसको शंका होगी, शंका समाधान कर ले। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे,
बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन कीजिए। जितनी देवियां हैं 84 लाख योनियों में स्वयं शतरूपा ने योग बल से उन देवियों का रूप धारण किया। जितने पुरुष हैं 84 लाख योनियों में स्वयं मनु ने योग बल से स्वयं को पुरुष के रूप में उद्भाषित किया। मन शतरूपा की अभिव्यक्ति हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी की समुत्पत्ति अभिव्यक्ति श्रीमन नारायण से हुई। श्रीमन नारायण जिनको विष्णु कहते हैं वो सबके पूर्व और पूर्वज हैं। इस प्रकार से सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं और वो इतने प्रशस्त होते हैं कि 32 विद्या 64 कला में निपुण सिद्ध होते हैं। जो भी अखंड भारत से अलग हुए हैं उन सभी देशों की दुर्दशा हो रही है। पाकिस्तान में भूखे रहने के हालात हैं। ये कहते हुए शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने हिंदू राष्ट्र अखंड भारत पर अपनी राय रखी। न्यूज़ 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। समलैंगिक विवाह पर देश में एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। इसे कानूनी मान्यता दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर इसका विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह पर क्या कहा है, आइए जानते हैं। समलैंगिक विवाह पर देश में लंबे समय से बहस चल रही है। इसे मान्यता दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई भी चल रही है और इस पर न्यायालय अपना फैसला देगा। लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्र सरकार ने समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने इसे लेकर हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे में कहा गया है कि समान सेक्स संबंध की तुलना भारतीय परिवार के पति पत्नी से पैदा हुए बच्चों के कॉन्सेप्ट से नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को लेकर अलग अलग हाई कोर्ट में दाखिल सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करने का फैसला किया था। इससे जुड़ी सभी याचिकाएं अपने पास ट्रांसफर कर ली थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। लेकिन केंद्र ने सभी 15 याचिकाओं का विरोध किया है। कहा है कि ये सभी भारतीय फैमिली की अवधारणा के खिलाफ है। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि समलैंगिक संबंध और विषम लैंगिक संबंध अलग अलग वर्ग हैं, जिसको एक समान नहीं माना जा सकता। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि समान लिंग वाले लोगों के जीवन साथी के तौर पर रहने को भले ही अपराध न माना जाए, लेकिन इसके बाद भी पति पत्नी और बच्चों की भारतीय परिवार की इकाई की अवधारणा के साथ इसकी तुलना नहीं हो सकती है। समलैंगिक विवाह का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि सामाजिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए सिर्फ विषम लैंगिक विवाह को मान्यता देना राज्य का एक जरूरी हित है। भारत सरकार ने समलैंगिक विवाह का पुरजोर विरोध किया है और अब न्यायालय इस पर अपना फैसला सुनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। MP में बीजेपी आधी आबादी को साधने का प्लान बना रही है। पार्टी ने पन्ना समिति में 33% महिलाओं को जोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। पार्टी महिलाओं को जोड़ने के लिए अभियान भी चलाने वाली है। देखिए जरा। लाडली बहना योजना प्रदेश की आधी आबादी को साधने के लिए शिवराज सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है और अब संगठन भी महिला वोटर्स को जोड़ने की तैयारी में है। बीजेपी ने पन्ना समिति में 33% महिलाओं को जोड़ने का ऐलान किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि पार्टी बूथ स्तर पर एक महिला प्रमुख भी तैनात करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चलाएगी, जिसमें सीएम शिवराज से लेकर सभी मंत्री, विधायक और पदाधिकारी जुटेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की मूल सोच है कि महिलाओं को आगे लाने का जो प्रयास करना, युवाओं के बीच में हमारे युवा मतदाताओं को, उसमें महिला और नौजवान दोनों मिलकर के होंगे, लेकिन प्रत्येक बूथ पर हमारा ये प्रयास होगा कि पन्ना समिति में हम 33% महिलाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे। बीजेपी बूथ विस्तारक अभियान चलाएगी, जिसमें सभी कार्यकर्ता बूथ्स पर जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी बूथ्स पर जाएंगे। इसलिए इस बूथ विस्तारक पार्ट 2 के अभियान में सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश 14 से 24 तक बूथों पर होगी। वो माननीय मुख्यमंत्री होंगे, प्रदेश के अध्यक्ष होंगे, कैबिनेट के मंत्री होंगे, वरिष्ठ नेता होंगे, मंडल के पदाधिकारी होंगे, जिले के पदाधिकारी होंगे। शक्ति केंद्र जो लगभग 12,000 के समथिंग जो शक्ति केंद्र हैं, उन शक्ति केंद्र पर हमने 5 लोगों की टोली जो बनाई है, उस टोली के अंदर
शक्ति केंद्र का संयोजक, सह संयोजक, सोशल मीडिया का इंचार्ज, आईटी का हितग्राही प्रभारी भी हमने शक्ति केंद्र पर बनाया है। तो इस प्रकार से पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश 14 से 24 तक बूथों पर होगी। शक्ति केंद्र पर लगभग 12,000 के करीब विस्तारक जो पूरे 10 दिन उस शक्ति केंद्र पर रह करके प्रतिदिन एक बूथ पर जो हमने 22 प्रकार के काम हर बूथ पर तय किए हैं, उन कामों को करने का संकल्प लेकर के वो आगे बढ़ेंगे। बीजेपी बूथ्स पर पन्ना प्रमुख बनाती है, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब पार्टी अर्ध पन्ना प्रमुख भी बनाएगी। पार्टी 30 वोटर्स पर एक कार्यकर्ता नियुक्त करेगी और एक पूरी हमारी टोली बनी है। उस टोली ने इस बार यह तय किया है कि लगभग 19 लाख जो पन्ना होता है, पन्ना प्रमुख के नाते से केवल दोनों साइड जो पन्ना होता है उसको एक पन्ना कहते हैं, लेकिन हमने मध्य प्रदेश के अंदर तय किया है अर्ध पन्ना प्रमुख, यानी एक साइड भी और दूसरे साइड भी उसके पन्ना प्रमुख बनेंगे। ऐसे लगभग 19 लाख कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी, जो 30 वोटर पर एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होगी। और साथ में ही हमने तय किया है कि प्रत्येक पन्ना प्रमुख पन्ना समिति का निर्माण भी इस दिशा में करेगा। तो इसलिए चलो बूथ की ओर, यानी पूरी भारतीय जनता पार्टी बूथों पर होगी, इस नारे के साथ बूथ सशक्तिकरण के अभियान में जो हमारा बूथ विस्तारक पार्ट 2 का अभियान 14 तारीख से शुरू हो रहा है, उसकी पूरी तैयारी हम सब लोगों ने मिलकर के की है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी बूथ को सशक्त कर रही है। इलेक्शन में जीत के लिए आधी आबादी का साथ जरूरी है। पार्टी की नजर महिला वोटर्स पर भी है, जिसके लिए पार्टी ने संगठन से महिलाओं को जोड़ने का अभियान चलाने की तैयारी कर ली है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और चलिए बात करते हैं रंग पंचमी की। होली के 5वें दिन मध्य प्रदेश में रंग पंचमी का पर्व मनाया जाता है और रंग पंचमी के इस पर्व की सबसे ज्यादा खास तस्वीर नजर आती है इंदौर में, जहां गेर निकाले जाने की परंपरा है और इस गेर में शामिल होने के लिए अब तो विदेशों से भी लोग पहुंचने लगे हैं। वहीं इस पर्व पर पूरा मालवा अंचल भी रंग से सराबोर नजर आता है। रिपोर्ट देखिए। जमीन हो या आसमान, सब रंग और गुलाल से सराबोर। हर कोई खुशी से झूमता हुआ, एक दूसरे को रंग लगाता हुआ और जन सैलाब ऐसा कि मानो पूरा शहर ही एक जगह उमड़ पड़ा हो। ये तस्वीर, ये रंग, ये उमंग, ये उत्साह नजर आता है देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में, जब रंग पंचमी पर पारंपरिक गेर निकाली गई, जिससे पूरा आसमान सतरंगी हो गया। जहां तक नजर दौड़ाओ वहां तक रंग गुलाल उड़ाते लोग ही नजर आ रहे थे। लोग गाजे बाजे के साथ रंग खेलने के लिए सड़क पर उतरे। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी जमकर धमाल मचाते नजर आए। इस आयोजन में बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी शामिल हुए। निगम की गेर में इस बार लोगों पर पानी की बौछार भी की गई। वहीं 50 से ज्यादा वाहनों का इस गेर के जरिए काफिला निकाला गया, जिसमें तोप के जरिए लोगों पर खूब रंग गुलाल उड़ाया गया। बता दें कि इंदौर में कई ग्रुप्स की तरफ से हर साल गेर निकाली जाती है, जिसमें टोरी कॉर्नर की गेर काफी पुरानी है। वहीं रंग पंचमी पर लोगों के हुजूम को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 1500 जवानों के साथ ही 150 सीसीटीवी और 6 ड्रोन कैमरे से पूरे आयोजन पर नजर रखी गई। वहीं इस आयोजन के बाद सबसे खास बात रही सफाई को लेकर। जैसे ही गेर का कार्यक्रम समाप्त हुआ, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की नगर निगम की टीम सड़कों पर उतर गई और सफाई में जुट गई। रंग पंचमी पर गेर के बाद राजबाड़ा पर जैसे ही गंदगी हुई, वैसे ही सफाई का अभियान शुरू हो गया है। अभी अभी यहाँ पर गेर
का आयोजन है वो समाप्त हुआ है। और देखिए आप सफाई कर्मी पूरे राजवाड़ा को साफ करने में लग गए हैं। जो सफाई की मशीनें हैं वो सफाई कर रही हैं, सड़कों को धोया जा रहा है और पूरे जो राजवाड़ा है उसको फिर से उसी तरह किया जा रहा है जैसा कि ये पहले था। इसके अलावा प्रदेश के मालवा अंचल के अन्य जिलों में भी रंग पंचमी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। उज्जैन में रंग पंचमी पर लोग रंगों से सराबोर नजर आए। यहाँ भी महाकाल मंदिर से गोपाल मंदिर तक गेर निकाली गई और इससे पहले ध्वज पूजन के साथ गेर का शुभारंभ किया गया। फायर फाइटर्स की गाड़ी और पानी के टैंकर से रंगों की बौछार की गई। वहीं रतलाम में भी जमकर गुलाल उड़ा और लोग रंग पंचमी के उत्सव में सराबोर दिखे। तो मंदसौर में भी लोगों ने जमकर रंग पंचमी का पर्व मनाया। इसके अलावा सीहोर की बात करें तो यहाँ लोगों ने जमकर रंग पंचमी खेली। आष्टा में होली खेलने पहुंचे प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया। इस मौके पर ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया। इधर शाजापुर के शुजालपुर में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार पूरी तरह से रंग पंचमी की मस्ती में डूबे दिखे। मंत्री परमार अपने समर्थकों के साथ जमकर रंग खेलते और गुलाल उड़ाते नजर आए। इस दौरान डीजे की धुन पर वे थिरके भी। वहीं एक दिलचस्प तस्वीर उज्जैन से और देखने को मिली। बाबा महाकाल के मंदिर में भूत भावन भगवान महाकाल के साथ टेसू के रंग से रंग पंचमी का पर्व मनाया गया। भस्म आरती में बाबा महाकाल को रंग चढ़ाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।